सुप्रभात, मेरा नाम प्रिंस है। मैं कक्षा 9वीं सी का छात्र हूँ और मेरा अनुक्रमांक 11 है। मैं आज आपको अनुच्छेद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अनुच्छेद की परिभाषा क्या होती है? किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है और इसके बारे में कुछ जरूरी सूचनाएं। ये 80 to 120 वर्ड्स में लिखा जाता है और बस। अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य समूह के उद्देश्य की एकता रहती है। अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। अनुच्छेद में इधर उधर की बातों को नहीं लाते। जो उसका विषय है उसी के ऊपर गौर देके अनुच्छेद लिखा जाता है। और अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। अनुच्छेद में कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। सारे वाक्य बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जरूरी होते हैं। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में लिखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। अनुच्छेद को लिखने में जो अनुच्छेद पूरा होता है उसे कहीं से भी पढ़ो, बीच में से पढ़ो या लास्ट से शुरुआत करो, सारा अनुच्छेद समझ आना चाहिए। इस प्रकार से लिखा जाता है। अनुच्छेद सामान्यतः छोटे होते हैं किंतु इसकी लघुता और विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। अनुच्छेद की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि सबको समझ आ जाए। अनुच्छेदों के कुछ उदाहरण। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी, बहुरी करेगा कब। इसका विषय पढ़कर ही समझ आ रहा है कि ये समय के ऊपर बना है और समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है और बीता हुआ पल वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए समय का महत्व पहचानकर प्रत्येक विद्यार्थियों को नियमित रूप में अध्ययन करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। जो समय बीत गया उस पर वर्तमान समय में सोचकर और अधिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आगे बढ़कर अपने कार्य और पर विचार कर लेना चाहिए। यही बुद्धिमानी होती है। जैसे कि अभी हमारे पेपर आ रहे हैं, अब हम सोचेंगे कि हमारे पेपर आ रहे हैं, इतने में समय बर्बाद करेंगे, इतने में तो चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अनुच्छेद कैसे लिखते हैं? अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। कुछ प्रश्न पत्रों में पहले से ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि दिए जाते हैं। उन्हीं रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद लिखना होता है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक भी पक्ष का वर्णन करें। ऐसा इसलिए करना आवश्यक हो जाता है क्योंकि अब अनुच्छेद में शब्द सीमित होते हैं और हमें अनुच्छेद संक्षेप में लिखना होता है। मैंने पहले कहा था अनुच्छेद की शब्द 80 से 120 शब्द ही होते हैं अनुच्छेद में। तो ऐसे वाक्य डालने होते हैं उसमें कि आसानी से समझ आ जाए और छोटे में ही निपट जाए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रश्नशाली होनी चाहिए ताकि समीक्षक या पढ़ने वाला आपके अनुच्छेद से प्रभावित हो सके। भाषा सरल होनी चाहिए और प्रश्न वाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार ना दोहराए।
एक ही बात को बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है, इससे जो ही पढ़ रहा है वो बोर भी हो जाएगा, क्योंकि एक ही बात को बार बार दोहराने से आप अपने अनुच्छेद को दिए गए सीमित शब्दों में पूरा नहीं कर पाएंगे और अपने संदेश को लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अनावश्यक विस्तार से बचें, लेकिन विषय से ना हटें। जो आपको विषय दिया गया है उस पे से ना हटें। जैसे कि सर ने दिया साइंस के ऊपर, लिख रहे हैं SST के ऊपर। आपको भले ही एक सापेक्ष में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाएं। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखें। ऐसा करने से आप अपने अनुच्छेद में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात लिखने की ओर ध्यान दे पाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है? निबंध में विषय के सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे भूमिका, विकास एवं उपसार, जबकि अनुच्छेद में लेखक मूल विषय के साथ ही जुड़ा रहता है और संक्षेप में अपनी बात प्रस्तुत करता है। क्या लेख और अनुच्छेद एक ही है? उत्तर नहीं। अनुच्छेद लेखन उसे कहते हैं जब आप केवल कुछ अच्छे शब्दों का उपयोग करके किसी विषय के बारे में अपने विचार प्रकट करने का प्रयास करते हैं, जबकि लेख निबंध या रचना का अंश होता है। हिंदी में पैराग्राफ राइटिंग को किन नामों से जाना जाता है? हिंदी में पैराग्राफ राइटिंग को अनुच्छेद लेखन के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद का प्रारूप बताइए। आप अनुच्छेद को जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास एक स्पष्ट मुख्य विचार है। उस विचार का समर्थ करने के लिए विवरण दें और निष्कर्ष के साथ समाप्त करें। बस सब कुछ सही क्रम में रखना चाहिए, याद रखें। अनुच्छेद खत्म होने के बाद उसका निष्कर्ष जरूर लिखें, ताकि अंत में पता चल सके 1-2 लाइन में कि इस अनुच्छेद में है क्या। धन्यवाद।